सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर है। ओह रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, 5 मिनट निकलना पड़ा मुझे। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और देख के तो नहीं बोल रही? नो मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, शाबाश। और रो फैक्टर, रो फैक्टर, गुड। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों कहते हैं हम इसको? क्या मतलब है इसके नाम का? तुम्ही से पूछ रही हूँ। मैम ये डीएनए पे डिपेंडेंट आरएनए एंजाइम है। हाँ शाबाश, गुड। ठीक है, तो ये चीजों की जरूरत पड़ेगी ट्रांसक्रिप्शन के लिए। बहुत बढ़िया। नियति तुम्हारी बारी, आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा यो यो इसी क्लास में बोलना था, चेंज क्यों कर दिया? तो ये बताओ कि अगर ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है तो किसी चीज को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कब बुलाते हैं? उसके पास क्या 3 चीजें होनी चाहिए कि हम उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोले? मैम उसके पास प्रमोटर सीक्वेंस होनी, स्ट्रक्चर हाँ, जीन्स होनी, स्ट्रक्चरल जीन और होना चाहिए। और मैम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी होना चाहिए उसके नहीं, पास। नहीं, टर्मिनेशन मैम सीक्वेंस होनी चाहिए। यस मैम, टर्मिनेटर हाँ, सीक्वेंस। और इस पूरी लाइन को ही हम बोलते हैं ना टेम्पलेट स्टैंड, तो है ना? यस मैम, यस मैम। गुड। तो इसको हम बोलेंगे किसी को भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जब उसके पास ये 3 चीजें होंगी, राइट? तुम साइंस के स्टूडेंट कब कहलाओगे? तभी कहलाओगे जब तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी, नहीं तो थोड़ी हम बोलेंगे तुम्हें कि तुम साइंस फील्ड के हो। मेडिकल से, मैथ्स भी तो है। मेडिकल, मेडिकल बोला मैंने, ठीक कर दिया मैंने खुद, है ना? तो जिसके पास मेडिकल होगी तभी तो बोलेंगे ना हम उसके पास बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों हो, है ना? नॉन मेडिकल बोल देंगे अगर तुम इसकी जगह मैथ डाल दो, राइट? उसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तब बोलेंगे जब उसके पास ये तीनों चीजें हो। चलो भाई, नेक्स्ट इज हमारे पास आएगी आरुषि। आरुषि नहीं, यस मैम। अगर ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और इसको देख के एमआरएनए का नया स्ट्रैंड बनता है ऊपर वाले को देख के, तो मुझे बताओ इस वाली को हम क्या बुलाते हैं? क्या नाम है इसका पेरेंट स्ट्रैंड का? इस पेरेंट स्ट्रैंड जिसको देख के एमआरएनए बनता है कॉम्प्लीमेंट्री, इस पेरेंट स्ट्रैंड को हम क्या बुलाते हैं? क्या बुलाएंगे हर्ष? टेम्पलेट। इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट का दूसरा नाम? सेंस। और तीसरा नाम? कोडिंग। कोडिंग। नो। भाग जाए ऐसे, नॉन कोडिंग है सब कुछ, इसी को दे दो तुम। नीचे वाले को हम बोलते हैं कोडिंग, जो कि कुछ कोड नहीं करता, है ना? उसके बाद हम इसको नॉन टेम्पलेट और नॉन सेंस, एंटी सेंस कहते हैं। एंटी सेंस। हाँ चलो, तो इतनी खुशी की बात है तो फिर मुझे खुशी खुशी में बात बता दे। हर्ष नहीं बताएगा, अब मुझे बताएगी राशि। राशि जी, हाथ खड़े हो गए आपके, तो आप ही बता दीजिए मुझे कि ये मेरा 3 प्राइम, ये मेरा 5 प्राइम, ये मेरा 5 प्राइम, ये मेरा 3 प्राइम, सब एक जैसे दिखते हैं मुझे तो मेरे, इतना खराब लिखती हूँ मैं। ये मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है बेटा, ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है। राशि आप जवाब दोगे, और कोई बीच में बोला तो हम उसको निकाल देंगे क्लास से। पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे बच्चे निकाले, वो फिर आगे मैंने फिर निकाल दिए, तो मुझे लगता है कि मेरी कंप्लेन होने वाली है। आंसर ही नहीं दे रहे थे, अगर नहीं दे रहे तो जाओ घर जाओ, सो जाओ, पढ़ते नहीं है। तो देखो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डोंकी। तो राशि जी ये बताइए अप स्ट्रीम में कौन कौन से पॉइंट्स है और डाउन स्ट्रीम में कौन कौन से पॉइंट्स रखूं? राशि जी बताएंगी, आता है? ये बता दे पहले राशि, यू नो? यस, ऊपर को वो बताने मैम, एडिंग एंड थायमिन। नहीं, अपस्ट्रीम में कौन सा पॉइंट है? ए बी सी डी में से कौन से पॉइंट्स है जो अपस्ट्रीम में पड़े हैं और कौन से पॉइंट्स है जो डाउनस्ट्रीम में बने? मैम अपस्ट्रीम में ए और बी आएगा, ए और बी, डाउन स्ट्रीम में डी और सी। डी और सी। ऐसा क्यों, किस बेसिस पे करा तुमने? क्योंकि इसका जो जो साइड है ना ये 3 वाली,
उसके बेसिस पे अगर इस साइड को 3 होगा, इसमें बीच में कट लगेगा, तो ये 3 वाला एक साइड को जाएगा और नीचे वाली साइड में जो 3 है वो भी एक साइड को जाएगा। वो चाहे जैसी भी उनकी डायरेक्शन, वो 3 साइड की तरफ जाएगा। अच्छा बेटा, वो कॉन्सेप्ट था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के लिए कि वो 3 प्राइम एंड पे लगता है टेम्पलेट की। तो ये तो गलत बोल दिया तूने कॉन्सेप्ट, है ना, आंसर गलत हो गया हमारा। कोई बात नहीं, तो किसी और से ट्राई करते हैं। ये हमें बताएंगी रितेश। रितेश बताएगा हमें, बता बेटा, यस मैम। बता अपस्ट्रीम कौन मैम सा पॉइंट है डाउनस्ट्रीम? ए डी अपस्ट्रीम और सी बी डाउनस्ट्रीम। कैसे पता चला? मैम जो नॉन टेम्पलेट का 5 प्राइम होता है उस साइड अपस्ट्रीम होती है और 3 प्राइम होता है उस साइड डाउनस्ट्रीम होती है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है राशि, ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं कि आपको किसी चीज को नहीं देखना है, आपने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जैसे वर्ड देखा ना, आपने सिर्फ नॉन किसको देखना है, कोडिंग स्ट्रैंड को देखना है, दैट इज नॉन टेम्पलेट। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ जो रीजन है उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम रीजन की तरफ जो है उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। फर्क नहीं पड़ता ये पॉइंट यहाँ लिखा है या ऊपर वाले टेम्पलेट पे लिखा है, तुम्हें सिर्फ कोडिंग वाला देखना है। तो कोडिंग की तरफ था डी और ए पॉइंट, तो ये हो गया अपस्ट्रीम, और नॉन सॉरी, और कोडिंग स्ट्रैंड में 3 प्राइम की तरफ था बी एंड सी, तो ये हो गया डाउनस्ट्रीम। समझ आया सबको? यो मैम। राशि समझ आया? चलो चलो, इतना तो तुमको याद है, थोड़ा थोड़ा। आइए, तो ये रही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की चीजें जो हमें चाहिए थी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम लोग बना चुके हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर की तरह, और ये रही हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, राइट। अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम स्टेप बाय चलेंगे, ठीक है। नोट्स बना के लाए हो? यो मैम। यो मैम। ठीक है, चलो अब हाथ नहीं जोड़ लो। कोई बच्चा तो नहीं इसको दिक्कत हो रही है एंट्री करने में? मैम हमें हो रही थी पहले, अभी हुआ बड़ी मुश्किल से ज्वाइन। ओहो, ठीक है, चलो अब तो हो गए, मुबारक हो, अभी और किसी को नहीं। तो हम प्रोसेस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप वाइज। किस में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं या यूकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन मतलब नई चेन बनाना है एमआरएनए की, तो बनाने का काम करता है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब ही यही होता है, सिंथेसिस करना है, किसी चीज को बड़ा कर दो, किसी की चेन को बड़ा कर दो, तो वो पॉलीमरेज है, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा आरएनए का स्ट्रैंड, लेकिन इस प्रोसेस को स्टार्ट करने में इसको मदद चाहिए और एंड करने में इसको मदद चाहिए, ठीक है। तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की मैंने फोटो बना दी है हंसते हुए, क्योंकि ये खुश है, इसको मदद मिलने वाली है ना, ठीक है। अब इसको मदद करने के लिए कौन आता है, तो कौन सी पिक्चर की कल बात की थी हमने, किसी मूवी की बात की थी? यस मैम। किसकी थी? हाँ, सिम्बा। सिम्बा। सिम्बा कौन था? रणवीर सिंह, जो मदद करता था ना। तो सिम्बा से हमने कौन सा फैक्टर याद किया था? सिग्मा। सिग्मा। तो ये रहा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर देखता है कि अरे अरे वाह, यहाँ पर अकेला पड़ा है कौन कौन? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये इसके साथ जाके लग जाता है, कहता है ओए जप्पी, कुछ दोस्ती होगी इनमें। कहता आ भाई मैं तेरे को घुमा के लेके आता हूँ। तो इसको घुमाने लेके जाता है, और घुमाने लेने के लिए ये इसको कहाँ जाके छोड़ने चले जाता है, इस रीजन पे। और ये रीजन कौन सा है हमारा? प्रोमोटर। तो याद रखना, प्रोमोटर सीक्वेंस इज द सीक्वेंस जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ये छोटी सी बात है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट स्टेप, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन, जहां पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होता है? जब सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर रीजन पे छोड़ने चला जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को। और प्रोमोटर रीजन कहाँ पड़ा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड की कौन सी साइड पे है? 3 प्राइम साइड। तो मुझे बताओ, प्रोमोटर रीजन अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है? मैम अपस्ट्रीम। तो नीट का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पहले बहुत आता था ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, ठीक है। अपस्ट्रीम पे पड़ा है। तो अब जब इसको ले आता है सिग्मा, सिग्मा का काम हो गया। तो सिग्मा क्या कहता है, भाई मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, यार तू घूमता रहे, मैं तो जा रहा हूँ। तो सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है, ठीक है, और ऊपर छोड़ आता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को। क्लियर सबको? यो मैम। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशिएशन। अब इसी को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। देखो,
सिग्मा फैक्टर कम एंड अटैच टू डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो सिग्मा फैक्टर आया और उसने किसको गले लगा लिया? आरएनए पॉलीमरेज, DNA dependent. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। गुड। इट टेक्स द सिग्मा फैक्टर टू द प्रोमोटर रीजन। तो प्रोमोटर रीजन के पास उसको रहेगा और इसी को मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना अपस्ट्रीम। Yeah, ma'am. अब देखो सिग्मा फैक्टर आफ्टर लीविंग द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर, वो प्रोमोटर पे उसको छोड़ने के बाद उस जगह से खुद चला जाता है दूर। क्लियर? Yeah, ma'am. तो आपने 11th ग्रेड में वो चैप्टर पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स का, Yes, Yeah, ma'am. ma'am. तो याद करना और रेज योर हैंड कि वो क्या चीज थी जो किसी केमिकल रिएक्शन में आती है और फिर वहां से चली जाती है। रेज योर हैंड, Ma'am, रेज योर हैंड बोला है। क्या डिफिकल्ट है इसे समझने में? मनीषा? एंजाइम्स है ना, कैटलिस्ट बेसिकली। तो ये भी बस एंजाइम की तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरफ काम कर रहा है, आ रहा है केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करा रहा है, खुद भाग जा रहा है। ओके, स्टार्ट करा के जा रहा है ये, राइट? थोड़ा थोड़ा वैसा है ना? अब देखो, अब मेरे को बात बताओ कितने लोग हैं जिनके घर के बाहर बर्फ पड़ती है भैया? अच्छा, ये बात पे हाथ खड़े करने को नहीं बोला था, इस पे हाथ खड़े हैं? yeah, ma'am. तो मानो ये बर्फ पड़ी है मस्त, ठीक है, लेकिन हमारे घर के यहाँ तो बर्फ नहीं पड़ती। तो हम सब यहाँ से जा रहे थे, हम तो रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, मिर्ची किसी को नहीं लगी, उसमें मिर्च नहीं डलवाई थी उन्हें। तो हम जा रहे हैं मस्त, और हमें यहाँ पे एक पहाड़ छोटा सा टीला टाइप का है जिसमें बहुत सारी बर्फ है मस्त, ठीक है, और ये नीचे जा रहा है, वो बड़ा सही सा लग रहा है। तो क्या लगता है ये हम सब क्या करेंगे? Slide करेंगे. हम स्लाइड करेंगे। है ना? तो हम करेंगे स्लाइडिंग वाला बच्चा तो दिख ही नहीं रहा। हम स्लाइड करेंगे क्योंकि खाली जगह थी, मस्त मस्त बर्फ थी, हमने सोचा स्लाइड कर लेते हैं। तो सेम चीज सोचता है कौन? हमारे जैसा ही, जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो ये फर्स्ट स्टेप दिखा रहा है अभी आपको कि सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच हुआ, दोनों अटैच होकर प्रमोटर रीजन पे चले गए और सिग्मा फैक्टर ने इसे रिलीव कर दिया। तो ये प्रमोटर है जिसको हमने छत की तरह बना दिया। ये ऐसे बनाया है, कुछ है नहीं। अब जो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, इसको सारी जगह खाली मिलती है। कौन सी साइड की? स्ट्रक्चरल जीन। और ये बिल्कुल हमारी तरह है। तो क्या कहता है, जब खाली जगह तो स्लाइड कर लेते हैं, है ना? तो ये कहता है मैं इसकी तरफ स्लाइड करूंगा। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है? टुवर्ड्स 5' end. and it starts to move towards the structural gene, towards the 5' end of a template region, right? और इसकी खासियत क्या है कि जब ये स्लाइड करेगा, ये साथ साथ में बनाता जाएगा एक नया स्ट्रैंड। ये इसकी खासियत है, ठीक है? ये इतना Yeah, ma'am. आगे चलते हैं। अब ये जो नया स्ट्रैंड बनाएगा दैट वुड बी एमआरएनए, है ना? तो एमआरएनए अगर होगा तो मुझे बताओ, खुद सोच के बताओ कि पेरेंट्स का स्ट्रैंड है डीएनए और ये बन गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए। तो सीक्वेंस क्या होगी? ही रेज योर हैंड। एटीजीसी। आरुषि, एमआरएनए में क्या होगा? Uracil, adenine, cytosine and guanine. वेरी गुड, यस। तो एडेनिन के ऑपोजिट यूरेसिल लगाना है, याद रखना, ठीक है? और यही बात यहाँ लिखी है, एट द प्लेस ऑफ थाइमीन इट विल का मतलब है बेसिकली डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूरेसिल को लगा देगा। क्लियर? Yeah, ma'am. अब ध्यान से सुनना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन की तरफ गया वो, स्लाइड करता हुआ, एंड स्टार्ट फॉर्मिंग अ स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए, और एमआरएनए का स्ट्रेच बनाना उसने स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, ठीक है? हेयर ऑनवर्ड्स हम एमआरएनए बोलेंगे, आरएनए नहीं बोलेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आरएनए बहुत तरीके के होते हैं। जो 3 हमने मेन पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो एमआरएनए है और 2 कौन से हैं? Ribosomal RNA and transfer RNA. एंड ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए और आरआरएनए हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों के लेक्चर में पढ़ेंगे, और एमआरएनए हमें आज पढ़ना है। तो अब हम सिर्फ एमआरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो एमआरएनए की इलोंगेशन होने लग जाएगी स्टेप पे। देखो कैसे, ये छोटा सा स्ट्रैंड है, यहाँ पर आके लग गया मेरा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इधर को जा रहा है। थोड़ी देर के बाद तुमको कैसे दिखाई देने लगेगा? देखो स्टेप वाइज बना लोगे ना तो प्रोसेस इजी हो जाएंगे। स्टेप वाइज नहीं बनाओगे तो ये तुम्हें थोड़ा बावला कर सकते हैं। थोड़ी देर में तुमको दिखेगा भाई आगे निकल गया और पीछे इसने छोटू सा स्टैंड बना दिया, नीले कलर का बनाते हैं,
नहीं ले ली मेरे नंबर से। मुझे इतना बता दो कि अगर पेरेंट स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड है इस तरफ, तो ए पे क्या लिखूं, 5 प्राइम या 3 प्राइम? 5 प्राइम। 5 prime. 5 क्योंकि 5 prime. हाँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, ऊपर वाला 3 प्राइम है तो नीचे वाला 5 प्राइम लेगा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है ना, तो आपका ऐसा स्ट्रैंड बनने लग जाएगा। तो थोड़ी देर में देखोगे ना तो ये स्ट्रैंड देखो कैसे दिखेगा। अब ये ध्यान से देखना, क्योंकि अगली पिक्चर नहीं तो समझ नहीं आएगी। हाय, जो बच्चा अभी एंटर हुआ है वो तो मर जाएगा देख के कि क्या हो रहा है। देखो ये भाई पहुंच गया बहुत आगे। ठीक है जी, पीछे इसने बना दिया अपना स्टैंड, जैसे ना तारा टूटता है तो पीछे पूछ बनाता है। तो ये न्यू स्टैंड यहाँ बन रहा है, और जो पुराना स्टैंड है ना वो इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से बाहर निकलने लग जाता है, क्योंकि उसने आगे जाके ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ मैं लिखूंगी 5 प्राइम, यहाँ मैं लिखूंगी 3 प्राइम। क्लियर? तो ये क्या है, मैम। ये मेरा mRNA है और ये मेरा है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है जी, मैम। और ये मेरा टेम्पलेट है। कोई बच्चा जिसको यहाँ पे समझ ना आया हो? सबको आ गया? बहुत बढ़िया बात है जी, आइए फिर आगे चलते हैं। तो देखो न्यूली फॉर्म mRNA बन गया और पॉलीमरेज जा रहा है। अब देखो पॉलीमरेज किसको कोड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहा है mRNA को, वो किसको रीड करता है? वो सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन के ऑपोजिट बनाता है। उसकी सीक्वेंस में ना कभी भी ये प्रमोटर की सीक्वेंस नहीं आती, ना ही टर्मिनेटर की सीक्वेंस आती है, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन की सीक्वेंस आती है। मतलब यहाँ पे जितने न्यूक्लियोटाइड लिखे हैं ना, उसी के ऑपोजिट यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तुम्हें। तो जैसे वो स्ट्रक्चरल जीन के एंड में पहुंचा, जैसे ही तुम उस पहाड़ी से खिसकते हुए नीचे आए, अब तुम्हें रोकना पड़ेगा। अगर हम नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, तुम गिर जाओगे खाई में चल जाए। हाँ, राइट। तो इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को रोकने के लिए कोई आता है, और इसको रोकने के लिए कौन आता है? टर्मिनेटर जीन। हाँ, तो टर्मिनेटर सीक्वेंस में कौन सा एंजाइम आता है नलायको? रो फैक्टर। Row हाँ, factor. तो रोकने आता है रो। और वो कौन सी सीक्वेंस पे आता है? 5 prime. 5 प्राइम की तरफ आता है। स्ट्रक्चरल की, प्रमोटर की, या टर्मिनेटर सीक्वेंस की? टर्मिनेटर्स की। Terminator. यहाँ पे रो आता है, रो रोता होता है, उसको कहता है आजा चल लेट्स गो बैक। और डीएनए पॉलीमरेज का आई हैड फन, चलो वापस चलते हैं। तो वो दोनों को, ये दोनों अटैच होते हैं और फिर ये इसको वापस ले आता है, बाहर निकाल देता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से। ठीक है, क्लियर? मैम। जब वो इसको बाहर निकाल देता है तो क्या क्या बनता है देखो। प्रोमोटर पे सिग्मा आया था, टर्मिनेटर पे रो आया था, और आपके पास एक mRNA का न्यू स्ट्रैंड बन जाता है। क्लियर? मैम। Yeah, man. अब यही बात हम कौन सी भाषा में पढ़ेंगे? अंग्रेजी। English. Yes, अब हम इसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे। एज ए स्ट्रक्चरल जीन इज अबाउट टू एंड, देखो स्ट्रक्चरल जीन या खत्म होने वाली है इस जगह पे। द सिंथेसिस ऑफ mRNA हैज टू बी स्टॉप। mRNA की सिंथेसिस अब रोकनी है, टर्मिनेटर की सीक्वेंस नहीं चाहिए हमें ऑपोजिट। सिर्फ इतना सा स्ट्रैंड प्रोटीन बना सकता है, हमें ये सीक्वेंस चाहिए नहीं। ठीक है, तो हमें ये रोकना है। हम चाहते हैं कि तुम खाई से नीचे ना गिरो, तो तुम्हें रोकना है। A row factor comes at the terminator site. नीट का क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि टर्मिनेटर साइड पे रो फैक्टर आता है, एंड अटैचेस टू द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और पॉलीमरेज के गले लग जाता है। रो मेक द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप, वो उसको रोक लेता है। ठीक है, तो समझ लो तुम्हारा दोस्त है और उसने तुम्हें रोक दिया। अब तुम स्लाइड करते आ रहे हो, तुम्हें कैसे रोकेगा? तुम पे कूदेगा ही। तुम्हारा दोस्त तुम पे कूद के तुम्हें रोक गया। ठीक है, एंड रिमूव द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो वो क्या कहता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से इस पॉलीमरेज को हटा देता है रो फैक्टर। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स यहाँ पर एंड होता है। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द थर्ड स्टेप व्हिच इज नोन एज टर्मिनेशन। ओके, मैम। ऐसे हमारा प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, यूकैरियोट नहीं बोला है। इतना क्लियर है सबको? बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए तुम, तुम्हें सब कुछ क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ प्रोकैरियोट्स के केस में, अच्छा स्टार्ट हो गया तुम्हारा, रुक जाओ मैं भी भेज दूं। ओह, तुमने मुझे नहीं सिखाया, लेकिन मुझे दूसरे बैच के बच्चों ने सिखा दी एक चीज। एक सेकेंड, बहुत सारा आया कि नहीं आया? Yes, आज दिख के नहीं रहा। देखो बहुत सारी इमोटिकॉन्स आए कि एक ही आ रहा है? एक ही आ रहा है। मैम एक आ यार मैंने को सिखाया था, देखना पाया? नो मैम। यार मेरे को कुछ Yo, ma'am. Yes, ma'am. आया था, मैं दोबारा सीख के आऊंगी। व्हाटएवर।
बोल दूंगी मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, डाउट है। चलो प्रोक्रियोट्स, तो प्रोक्रियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है भाई? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है, शाबाश, न्यूक्लियस, यस मैम। वेरी गुड। मुर्गा और मुर्गी बन जाओ सारे, साइटोप्लाज्म। हमारा दिमाग खराब हो गया। प्रोक्रियोट के बाद न्यूक्लियस होता है? नहीं, साइटोप्लाज्म। क्या स्मार्ट नहीं बनना, अब गलत आंसर दिया है। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस तो होता नहीं, इसलिए तो प्रोक्रियोट कहते हैं। उसमें न्यूक्लियस बना दो तुम, है ना? पापा अगर आ जाए तो देखो, ये भोला वाला सेल है। कभी 1 करोड़ साल पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया थी, तब तुमने पढ़ा ही होगा बैक्टीरिया इज अ प्रोक्रियोट और यूक्रियोट? प्रोकैरियोट। इसके अंदर तुमने ऐसी कभी कोई फोटो देखी हो, कभी ऐसे चित्र देखा हो तुमने कुछ इस तरीके का? यो मैम। इस चित्र का नाम बता दे फिर। है? अब गला फंसी है। mRNA। पॉलीजोम। हाँ, किसने बोला ये? चुप करो सारे। मैम अंकिता। अंकिता, अंकिता है बढ़िया बच्ची, शाबाश, गुड। ये लो मेरी तरफ से पेंसिल रखो, ले लो, पीछे से खाई हुई है, छोड़ो। तो पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम बुलाते हैं। पॉली मतलब मैनी, राइबोसोम मतलब राइबोसोम, ऑर्गेनेल है वो, ये राइबोसोम है। ठीक है जी, अभी इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखेंगे ना, हमें ज्यादा समझ आएगा। वैसे तो भूल जाओगे तुम 3-4 दिनों में, है तुम्हारी खासियत, लेकिन फिर भी देखना कि जब ये जो ग्रीन कलर का बनाया ना, दिस इज mRNA। तो mRNA के ऊपर जो छोटे छोटे राइबोसोम लग जाते हैं, इस पूरे स्ट्रेच को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम्स बुलाते हैं। ये आपको प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है, हमारे सेल्स में नहीं दिखता। क्लियर? यो मैम। अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ ये, कृपा करके कानों को ऐसे करके ध्यान से सुने, नहीं तो बहुत ही कठिन हो जाएगी जीवन तुम्हारा अगर ये पॉइंट नहीं सुना तो। 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, प्राइम नंबर। सो यहां से बना नया स्ट्रैंड वो नीचे जा रहा है। ठीक है, 5 प्राइम एंड पहले बाहर निकलता है, 3 प्राइम बाद में निकलता है। ये नीट का 6 नंबर का क्वेश्चन है, गलत मत कर देना, पहले हंसी आएगी मुझे सुन के। mRNA में सबसे पहले बाहर 5 प्राइम एंड निकलता है। अब सब कुछ तो न्यूक्लियस में, सॉरी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब खुश हो गए बच्चे में, हमने न्यूक्लियस बोल दिया। तो प्रोकैरियोट्स में सब कुछ तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी बैठे होंगे, है ना? तो राइबोसोम ट्रांसलेशन करते हैं, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो वो क्या करते हैं, देखो अब ध्यान से सुनना, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, अभी स्टॉप नहीं हुई है, कंटिन्यू है, अभी टर्मिनेट नहीं हुई, उसी टाइम जब mRNA बाहर निकलने लग जाता है प्रोकैरियोट्स में, तो mRNA के ऊपर आके लगने लग जाते हैं बेशर्मों की तरह राइबोसोम, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में बैठे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाएगा पॉलीजोम का या पॉलीराइबोसोम का। दैट मीन जब भी पॉलीराइबोसोम मिल जाए, इट मीन्स ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई है। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी जब ट्रांसक्रिप्शन अभी चल रही है। तो ये दोनों प्रोसेस जब साथ में चलने लग जाते हैं, ये आपको सिर्फ प्रोकैरियोट के केस में देखने को मिलता है, हमारे केस में ऐसा कभी नहीं होता। ये बात समझ आई? यो मैम। निकालो फिर 2-2 रुपए, निकालो 2-2 रुपए, फिर दो रख दिए। चला के। अब देखो, मैम 2 चाहिए 5। 2 लूंगी मैं। मैम 2 रुपए तो खुले नहीं है। तुम्हें 5 रुपए दे दे, मैं तुमको 3 रुपए दे दूं, मेरे पास है। ओके मैम। ठीक है, अब देखो, एट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज स्टिल कंटिन्यूअस, ट्रांसक्रिप्शन अभी चल रहा है, उतने में ही द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हो, तुम एक साथ बोलते हो ना, किसी को कुछ समझ नहीं आता, बस वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। ये आपको मिलता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली। क्लियर? यस पहला क्वेश्चन। फिर यूकैरियोट के केस में क्या होता है? यूकैरियोट के केस में कंपार्टमेंट्स अलग बने हैं, तो ये प्रोसेस तसल्ली से होता है। तो यूकैरियोट्स में पहले होंगे ट्रांसक्रिप्शन। कहां पर होगा ट्रांसक्रिप्शन? न्यूक्लियस। उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनता है ना, वो इमेच्योर होता है, उसको हम mRNA बुलाते भी नहीं है, हम उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं, कल बताऊंगी। तो वो जो भी चीज बनी है, अब उसको mRNA में चेंज करना है, उसको मैच्योर कर देना है। तो वो प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पहले या बाद में?
बाद में। ना, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस भी होता है हमारा न्यूक्लियस में, और फिर होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। यस। हाँ, तो यूक्रियोटिक सेल का केस ये है कि यूक्रियोटिक सेल में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये मेन काम करते हैं चीजों को अलग रखने का। ये न्यूक्लियर पोर है, पोर से कोई चीजें ऐसी आ जा नहीं सकती, चेकिंग होके आती है। तो क्योंकि सारे राइबोसोम यहाँ पड़े हैं ना बाहर, इस वजह से ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो पॉलीराइबोसोम जैसा स्ट्रक्चर कोई बनता ही नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am. यो मैम। ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। किस्मत अच्छी है तो आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे ना फिर। यो मैम। यो मैम। भूख लग गई मुझे। तुझे भी लग गई? यो मैम। क्या बना खाने में? बन रहा है मैम अभी। क्या बन रहा है? पता नहीं, पूछा नहीं। पता नहीं मुझे। ऐसे करके सूंघ के देख क्या बन रहा है। नहीं पता? मजा नहीं नो आया, मैम। मजा नहीं आया मुझे तुझसे बात करके। चुप हो जा अब। रोटी बन रही है। अच्छा, हिंदुस्तानी घर में रोटी बन रही है रात को? क्या बात कर रहा है? हम रोटी बनती है रात को, चावल थोड़ी ना बनाएंगे। सार्काज़म था बेटा, सार्काज़म। मुझे भी पता है। कैसे चलेगा ऐसे? चलो आओ। ओहो। आपने ने तो बोला हिंदुस्तानी घर में रोटियां बन रही है। हाँ, तो सरकाज़म था ना कि मुझे ऑलरेडी पता है। ये बात मुझे क्यों बता रहा है, समझी? ओह ओह। समझी। अरे अरे, इतनी मासूम बच्चे हैं, प्यारी बच्ची। आ गया हो। चलो अब मैं तुमको सिस्ट्रॉन से मिलाती हूँ, सिस्टर से मिलाती हूँ किसी की, ठीक है? यो मैम। तू ज्यादा यो मत ये कर। मैम। ये है कौन है ये? डीएनए। डीएनए। क्या? मेरे को मत बताइयो भाई, तूने क्या बोला, नहीं जानना। देखो, डीएनए में डीएनए प्रोकैरियोट के पास भी है, यूकैरियोट के पास भी है। अब जो यूकैरियोट की बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है प्रोकैरियोट की? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का क्या है, थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो भी जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी मस्त चल रही है। कोविड को देख लो, म्यूटेट होता चला गया, जिंदगी बर्बाद कर रही। वो बढ़िया रह रहा था ना, उसको तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना, उसका अच्छा चल रहा था। हमारे साथ दिक्कत होगी थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को खासा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जिनका सिंपल सा जेनेटिक मटेरियल हो गया। चलो ये तो वायरस का एग्जांपल हो गया। एनीवेज, तो प्रोकैरियोटिक सेल का चलता है। यूकैरियोटिक सेल में क्योंकि बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो सारे प्रोसेस बहुत अच्छे से रेगुलेटेड होते हैं। तो इसका सिंपल है कि डीएनए के अंदर एक सेगमेंट है जिसने आगे चल के एमआरएनए बनाना है, उसने आगे चल के प्रोटीन बनाना है। कहानी ये है कि डीएनए का एक सेगमेंट सिर्फ एक ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा, मतलब ये सेगमेंट सिर्फ मेरे हेयर को कलर देगा। ये कह रहा है बाकी सब भाड़ में जाए, मैं तो कलर वाला प्रोटीन ही बनाऊंगा। दूसरा सेगमेंट सारा प्रोसेस करने के बाद मुझे हाइट दे रहा है, यानी कि अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक ही तरीके का प्रोटीन बनाएगा, उस सेगमेंट को बुलाते हैं सिस्ट्रॉन। देखो, जब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे थे, हम कह रहे थे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी तो कह रहे थे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो स्ट्रैंड होता है जो एमआरएनए बनाता है, लेकिन मैं पूरे प्रोसेस की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो डीएनए के सेगमेंट से एमआरएनए बना, फिर उससे प्रोटीन बना, और प्रोटीन सिर्फ एक टाइप का बना। तो व्हाट इज अ सिस्टोन? सिस्टोन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए दैट विल कोड फॉर वन प्रोटीन। सिस्टोन उसको कहते हैं जो एक प्रोटीन को कोड करता है। इज इट क्लियर? कहने का क्या मतलब है, एक एमआरएनए से सिर्फ एक ही टाइप का प्रोटीन बना, ये कहने का मतलब है। क्लियर हुआ सिस्टोन का मतलब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यो मैम। ठीक है, इसका बहुत प्यारा सा एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, अपने मन से बना रहे हैं कि लेट्स से कि ये मेरा डीएनए ये रखा, ठीक है, इसका ये एक सेगमेंट मैंने यहाँ निकाल लिया। तो ये सेगमेंट मैंने रखा पेरेंटल जीन, आपको दिख रहा है ये टेम्पलेट बना हुआ? यो मैम। यार मैं इसको, रुको मैं इसको रब करके बनाती हूँ, ठीक है जी। हाँ, इसे भी रब करते हैं, ठीक है। पेरेंटल स्ट्रैंड का सेगमेंट बना लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। टेम्पलेट बना रही हूँ मैं सिंपली, ये मेरी टेम्पलेट सीक्वेंस है, और टेम्पलेट सीक्वेंस में हमेशा 3' to 5' बनाती हूँ, और मैं इसको यहाँ टेम्पलेट लिख देती हूँ क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे।
इस टेम्पलेट को देख के एक भोला भाला सा सीक्वेंस बन गया जिसको हमने बुला दिया mRNA थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से mRNA से प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोसेस को अपन बुलाते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, है ना। तो एक mRNA से एक ही टाइप का प्रोटीन मिला, एक ही कलर से बना रही हूँ ना, एक ही टाइप का है। सो ऐसे वाले सिस्टोन को हम क्या बुलाते हैं, हम कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। यूकैरियोट कैसे होते हैं, वो मोनोसिस्टोन होते हैं। मोनो मतलब एक, यानी कि एक सिस्टोन से एक ही प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो जितने mRNA होंगे ना, हर mRNA सिर्फ एक सिस्टोन है। तो जितने mRNA वो सिस्टोन है, एक ही सिस्टोन है, और उस एक सिस्टोन से एक ही टाइप का प्रोटीन बनता है। ये बात समझ आई? यो मैम। इसलिए यूकैरियोट मोनोसिस्टोनिक हो रही है। प्रोकैरियोट कहते हैं सब कुछ, प्रोकैरियोट तो कहते हैं सब कुछ भाड़ में जाए। अब बताते हैं आपको होता क्या एग्जैक्टली। वो सिंपली कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं करना। ये रहा मेरा टेम्पलेट, ये सीक्वेंस में कंफ्यूज हो जाओगे तुम, मैं इसको बदल देती हूँ। ठीक है जी, ये कह रहा है ये रहा मेरा पेरेंट का टेम्पलेट। टेम्पलेट से मैंने बना दिया mRNA, ठीक है। लेकिन mRNA है अलग अलग टाइप का, यानी स्ट्रक्चरल जीन में अलग अलग टाइप के जीन थे। तो इतना सेगमेंट mRNA का A है, इतना सेगमेंट mRNA का B है, ये C है। जब इनसे आगे कौन सा प्रोसेस होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो इनसे जब, हाँ, तो इनसे जब आगे हमें आगे हो गया ट्रांसलेशन, यहाँ ट्रांसलेशन है, तो प्रोटीन बने। तो ये था, तो देखो एक ही mRNA था ना, लेकिन इसमें अलग अलग सिस्टोन थे। ब्लू वाले ने ब्लू कलर का प्रोटीन बनाया, तो मैं इसको कहूंगी ये एक सिस्टोन है। ग्रीन वाले ने ग्रीन का बनाया, मैं कहूंगी ये दूसरा सिस्टोन है। और पिंक वाले ने पिंक का बनाया, मैं कहूंगी तीसरा सिस्टोन है। तो कितने सिस्टोन हो गए टोटल? 3। एक से ज्यादा हो गए ना, हाँ 3 हो गए, 4 5 भी हो सकते थे। तो इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एक mRNA पे बहुत सारे सिस्टोन होते हैं, अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। सारा सामान तो एक ही लगा ना, देखा जाए तो। एक ही बार कौन आया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ, एक ही बारी में उसने इन सबको कोड कर दिया और उसके बाद रो उसको ले गया, ऐसे हुआ ना। तो एक ही बार ट्रांसक्रिप्शन होने पे बहुत तरीके के प्रोटीन बन गए, है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं वो पॉली मतलब मैनी, उनके पास बहुत सारे सिस्टोन होते हैं, वाल यूकैरियोट के पास सिर्फ एक बारी में एक ही सिस्टोन होता है। तो बात समझ आई? यो मैम। ये नीट को बहुत पसंद है सवाल। कोई जिसको डाउट नहीं? अच्छा, इस बात पे मुझे डाउट है। मैम लास्ट वाला रिपीट करना। लास्ट वाला कुछ नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बन गया उसका डीएनए, sir. पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए का स्ट्रक्चरल जीन ये दिख रहा है, Yes, sir. इसको देख के बन गया नया स्ट्रैंड mRNA का, बहुत बढ़िया। लेकिन mRNA में घोटाला है, ये एक तरीके का प्रोटीन नहीं बनाता। इसका इतना रीजन ये वाला प्रोटीन बना रहा है, इसका ये वाला रीजन ग्रीन कलर का प्रोटीन बना रहा है। मैं कलर से इसलिए बता रही हूँ, इजी है बताना। ये वाला रीजन ब्लू कलर का प्रोटीन बना रहा है। तो एक mRNA कितने सारे प्रोटीन बना गया ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस सेगमेंट ने एक प्रोटीन बनाया उस एक सेगमेंट को सिस्टोन कहेंगे। यहाँ पे एक सिस्टोन है, फिर दूसरा सिस्टोन है, तीसरा सिस्टोन है, तो बहुत सारे सिस्टोन है। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, क्योंकि उनके mRNA में बहुत सारे सिस्टोन्स होते हैं। समझ आया? Yes, sir. ओके जी, बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. अच्छा चलो No, ma'am. क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं, नहीं है डाउट तो पता चल जाएगा। ये नहीं था सवाल, कहाँ है? भेजिए जल्दी जल्दी से, तैत बोत में आंसर भेजिए। तैत बोत में आंसर चाहिए था, कहाँ है? हाँ प्रवीण बोलो बोलो, नहीं बोलना तो हाथ क्यों खड़े किए? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस, हेलो साहिल मेरे क्लास में हो, ठीक है 20 मिनट मेरे क्लास में। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो कैटेलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब
ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहता है। इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, पेरेंट का एक ही स्ट्रैंड को देख के करता है, तो वो जिस स्ट्रैंड को देख के ट्रांसक्रिप्शन करता है और एमआरएनए बनाता है, उस स्ट्रैंड को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट। फ्यूजन होगी सिर्फ इन दोनों में, तो याद रखना जिसका नाम इतना अच्छा है ना कोडिंग, वही कुछ भी कोड नहीं करता, ठीक है? नॉन कोडर है ये, तो ये नहीं होगा। क्लियर? ये ट्राई करो, ये इसकी सीक्वेंस लिखी है, ये इसकी सीक्वेंस है। दिस इज लाइक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज लाइक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसे लिखा है ये करना जरा ध्यान से। करेक्ट ऑप्शन ढूंढना। ऑप्शन बी। अरे चैट बॉक्स बोलने लग गया, मेरे को आवाज आई। Yes, ma'am. हर क्लास में एक नमूना बोलता है, जर्नी नमूनिया होती है, ये इस क्लास में लड़के बोलते हैं। चलो बेटा देख, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही सवाल ढूंढना। ओह जवाब ढूंढना है। सवाल तो सही होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, क्वेश्चन तो आसान था, आंसर मुश्किल थे, होता है ऐसा कभी? हमेशा ऐसे ही होता है। स्कूल में जाकर लगता है ना, वो पूछो पेपर कैसे होता, क्वेश्चन तो सारे आसान थे, आंसर थोड़े मुश्किल थे। मैम मेरे है ना? साथ ऐसा नहीं हुआ? नो मैम। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्यों नहीं बता रही? मैम शीतल, ठीक है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, शायद बाय बाय जब बहुत डिफिकल्ट हो जाए मुझे याद दिलाना, शीतल से आंसर पूछने। यो मैम। देखो करेक्ट सीक्वेंस बस 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 बस, थोड़ी सी कॉमेडी फिर टॉपिक पे आ जाएंगे, है ना? पैटर्न नहीं समझ आया तुम्हें अभी तक? ये मेरा टेम्पलेट है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऊपर सॉल्व करती हूँ, मैं बहुत आराम से अपना इंटरेस्ट खो सकती हूँ, मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है, तो मैं अपने आप को जल्दी फ्री कर लेती हूँ। कहीं मुझे जाके टेस्ट देना हो, मुझे बहुत बोर होता है, मैं बहुत जल्दी करती हूँ पेपर, सामने वाले लोग तो वो कितनी इंटेलिजेंट है, मेरे को होता है जल्दी खत्म हो, इतना टाइम नहीं बैठ सकती मैं। तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम, ठीक है, मेरा आंसर सही होता है। ठीक है जी, तो डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, तो किस डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है वो ये पूछ रहा है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी मेरा आंसर बी तो नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। दूसरा वो पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, तो वो रीड कहाँ कर रहा है? कौन? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ऊपर किसको देखता है? टेम्पलेट के कौन से एंड को देखता है? वो हमेशा टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड को देखता है, तो हो रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सो आंसर वुड बी ए। समझ आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए अब इसका थोड़ा सा हम लोग डायग्राम करते हैं, तो रेज योर हैंड जो मुझे ये डायग्राम समझाने में मदद करेगा, देख के समझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई कोशिश तो करो। कशिश ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, बढ़िया लगा मुझे। कशिश व्हाट्सअप? नथिंग, बोरिंग चल रही है जिंदगी, बहुत बोरिंग चल रही है। मूवी नहीं देखती क्या? मैम देखती हूँ। बोरिंग कैसे हो सकती है? टीवी नहीं देखती? डिस्कवरी चैनल नहीं देखती? आता है डिस्कवरी घर पे? आता है मैम, पर टीवी नहीं देखती। अरे ये देखा करना, बहुत अच्छे अच्छे शो आते हैं उसमें, देखे नहीं तुमने? मैम टीवी से मन भर गया हमारा देखते। क्या झाड़ू से मार पड़ेगी झाड़ू से हमारे पर ये टीवी देखने के लिए? झाड़ू छुपा दो। या तो मम्मी बोलती थी फोन को ही आग लगा दूंगी। हाँ फोन पे आग तो किसी की भी लग सकती है, मेरे भी लग सकती है। तो मेरे ना डिस्कवरी पे एक्सकेवेशन आता है, नाम भूल गई उसका, एक्सकेवेशन किसके साथ आता है मैं नाम भूल गई, बहुत अच्छा शो आता है। और एक आता है गोल्ड रश, गोल्ड रश भी बहुत अच्छा शो है। स्नेक्स इन द सिटी देखा आपने? वो जो गोवा में ही होता है, वो जाके उसे बचाते हैं स्नेक्स को, वही वाला? यो मैम अफ्रीका में होता है वैसे। नहीं एक गोवा में है, वो वाला शो देखा मैंने, वो बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि गोवा में मुझे अच्छा लगता है, सोच के कि हाँ मैं भी गई थी, मैंने देखा ही नहीं, तो गोवा वाला अच्छा लगता है। एक इंडियन का देख के थोड़ी खुशी ज्यादा होती है ना,
तो अच्छे शोज आते हैं। इवन एक वो टीएलसी है ना, टीएलसी पे एक शो आता है, मुझे ना नाम नहीं याद उसका, तो उसमें वो किसी कल्चर को दिखाते हैं, किसी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में आपको बताते हैं। तो मैंने लास्ट देखा था, वो जापान के बारे में बता रहे थे, बहुत सही कल्चर बता रहे थे, बड़ा मजा आया देख के। मुझे जापान घूम के आई हूँ मैं, और मैं आपके बैठ मैन पे थी। वर्सेस वाइल्ड देखा? सबने देखा है मैन वर्सेस वाइल्ड, मैंने बचपन में देखा, अभी भी देख रही हूँ, तुम भी देख रहे हो, आने वाली 3-4 जनरेशन देखेगी, उस भाई को कुछ नहीं होगा। बचपन से देख रहे हैं मैन वर्सेस वाइल्ड, तुम्हारा बचपन भी उसमें निकल गया है ना यो यो मैम। मैम। कशिश? तो जब अगर प्रमोटर साइड दिखे तुम्हें, स्ट्रक्चरल जीन भी दिख रहा है और टर्मिनेटर भी दिख रहा है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनियन। कशिश की 3-4 आवाजें हैं? नहीं ना, तो चुप हो जाओ कशिश। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो कौन सी साइड से स्टार्ट होगा? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल या टर्मिनेटर? स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रमोटर। प्रमोटर से स्टार्ट होगा। गुड। तो नेक्स्ट जिसने हाथ खड़ा किया हुआ है, शीतल। कौन होता है जो मदद करता है प्रोसेस को स्टार्ट करने में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की? मैम क्या हुआ? सवाल आसान था, जवाब मुश्किल? बेचारी बच्ची। वरुण, वरुण धवन। स्ट्रक्चर जीन। स्ट्रक्चरल जीन मदद करती है, बहुत बढ़िया। वरुण धवन जाओ पिक्चरें करो, तुम बायो गलत कर रहे हो। उर्वशी, कौन होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को लेके जाता है प्रमोटर पे? मैम सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर। और कौन होता है जो इसको वापस नीचे लेकर आता है टर्मिनेटर से? रो फैक्टर। फैक्टर। अच्छा अच्छा, इसकी भी 2 आवाजें होगी, वाह। अपनी बारी में आंसर नहीं होता, दूसरी की बारी में चुप नहीं होता, जिंदगी मुश्किल है तुम्हारी। अब रेज और हैंड करना, प्रोसेस समझाना है ये वाले डायग्राम में। कुछ लोग हिम्मत हार के हाथ नीचे कर गए। अनामिका, प्रवीण, 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 यस मैम, यस मैम। प्रवीण समझाएगा हमें इनिशिएशन। किरण, किरण, किरण। कृति, कृति हो? यस मैम। इलोंगेशन समझाओगी और हमें समझाएगी उर्वशी, टर्मिनेशन समझाओगी। यस मैम। कहीं पे भी ये दोनों तीनों रुकेंगे तो बाकी लोगों ने हाथ खड़ा किया है वो मदद करेंगे, ठीक है? बी रेडी, ऑलराइट। अभी भी मिशन अबॉर्ट करना पड़ सकता है। तो इनिशिएशन में परवीन, ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन कैसे होती है बता, अभी क्या हो रहा है? मैम डी अटैच हो जाता है इससे। डी अटैच, डी अटैच, यस मैम। डी अटैच का मतलब क्या होता है? डी अटैच तो डिटैचमेंट अलग होता है। होना। अलग कौन अलग होता है? अलग होना। अरे अलग किसको कर दिया तूने? सिग्मा, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है डीआरएनए पॉलीमरेज से। बेटा पहले उनको पास तो ना। यस मैम, पहले अटैच होंगे। या तो तेरी इंग्लिश खराब है या फिर नेटवर्क खराब है, जल्दी बता क्या खराब है? दोनों ही खराब है। इनिशिएशन में हुआ क्या? सिग्मा फैक्टर ने क्या किया? सिग्मा फैक्टर ने क्या किया? प्रमोटर, ओके हर्ष, क्या किया सिग्मा फैक्टर ने? प्रमोटर के पास लाया उसे। हाँ हाँ बोल। मैं प्रमोटर के पास लाया उसे। किसे लेकर आया? उसे कौन है यहाँ? मैं डीडी करके उसे कौन है? डीडी करके कुछ है क्या चल रहा है ये? डीडीआरपी। डीडीआरपी स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स फॉर भाई बहुत ही खराब आंसर था। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज, हाँ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। ये तो डीडीएलजे बना दी थी। ये रहा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये रहा, इसको ऐसे लिखते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है? उसको सिग्मा फैक्टर ने गले लगा लिया, ये दोनों साथ गए और सिग्मा फैक्टर इसको प्रोमोटर रीजन पे लाके फेंक देता है और फिर उसके बाद बस यहीं तक था, ठीक है? प्रोमोटर रीजन का ये 3 प्राइम एंड है, तो ये कौन सी साइट है? इज इट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम? तुम ही से पूछ रही हूँ प्रवीण हम एक बार रिपीट करना क्वेश्चन कि ये जो प्रोमोटर रीजन है ये साइट कौन सी है, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? बेटा अपस्ट्रीम है। इसमें टेम्पलेट प्लेट कौन सी है? टेम्पलेट
जहाँ पे 3 Yes, प्राइम एंड लिखा है ना, yes, ये वाली टेम्पलेट है, ठीक है, ये है अपस्ट्रीम, क्योंकि हमें टेम्पलेट नहीं देखनी है, नॉन टेम्पलेट। तो नॉन टेम्पलेट 5 प्राइम एंड की तरफ जोन सी भी साइट है वो अपस्ट्रीम होती है। चल कोई ना, नेक्स्ट कृति। मैम क्वेश्चन है यस चैट मैम। बॉक्स में। क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में, सवाल आ गया चैट बॉक्स में। अरे चैट बॉक्स तो खुले मेरा। मैम पॉलीसिस्टोनिक हैज एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पॉलीसिस्टोनिक हैज एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज है कि प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, डिसएडवांटेज है कि जब कोई चीज जल्दी होती है तो वो खराब ज्यादा हो सकती है। अगर ये बहुत एडवांटेजियस होती तो शायद यूकैरियोट्स भी अडॉप्ट कर लेते हैं ना। तो एडवांटेजियस है कि डीएन जल्दी जल्दी प्रोटीन बन जाएगा, तो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसको अपनी मर्जी का प्रोटीन जल्दी मिल जाएगा। डिसएडवांटेज ये है कि हो सकता है वो इम्परफेक्ट बने, तो म्यूटेशन ज्यादा हो सकती है, तो प्रोकैरियोट को खासा फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो Yes, हमारे लिए तो ये डिसएडवांटेजियस होता, उनके लिए एडवांटेजियस है ना, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा कृति, यस मैम। बेटा इलोंगेशन में क्या हुआ? जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, फिर वो स्ट्रक्चरल जीन में जाता है हाँ, और और वो आरएनए को स्ट्रेच करने लग जाता है। हाँ बनाने लग जाता है ना, स्ट्रेच करना मतलब बनाना, राइट। और बाहर की तरफ 5 प्राइम एंड लिखना है, अंदर की तरफ 3 प्राइम। अपनी एनसीईआरटी में साथ साथ लिख लो भाई, तुम्हारे लिए लिख रही हूँ। गुड, शाबाश कृति। उर्वशी, उर्वशी Yes, ma'am. पता मैम जो टर्मिनेशन में क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो मैम पूरी स्ट्रेच को सिंथेसाइज करता है, उसके बाद मैम उसको टर्मिनेटर पे आगे सिंथेसाइज ना हो, मतलब फिर रो फैक्टर आता है और उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है वहां पे। कैसे और स्टॉप फिर करता है? एमआरएनए की स्ट्रैंड मैम उसके साथ अटैच हो जाता है। हाँ, और फिर उसको वहां से निकाल लेता है, शाबाश, गले लगा देता है उसको। तो ये रो फैक्टर है, आरएनए पॉलीमरेज है, और ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज फ्रेश आरएनए। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर है सबको? यो मैम। ये 3 प्राइम एंड है, तो ये लेबल होने के लिए आ सकता है, ठीक है। मैम मैम हाँ हाँ मैम इस पेज पर उस बोल बोल। प्लीज एक बार स्टार्टिंग अच्छे से समझा एक बार। मैम इस पेज को एंड दोबारा बोल। क्या बोल के गया मैम है? ये बोल रहा है इस मैम पेज पूरा को कृति दोबारा से समझा दो इस समझा दो। पेज को। कौन से वाला स्टेप? इसी पेज को। इसी सारा पेज को बोल दोबारा रहा से है मैम। सुनो। अच्छा तो मेहनत करवा रहा है मुझसे। देख, ये पेरेंट डीएनए है, ठीक है। पेरेंट डीएनए में तुझे जाके ढूंढना है 3 प्राइम एंड, ओके। अब 3 प्राइम एंड की तरफ ये वाला स्ट्रैंड जो होगा ये मेरा होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके। तो इनिशिएशन में क्या हुआ, सिग्मा फैक्टर ऐसे गले लग गया प्रमोटर के साथ, सॉरी सिग्मा फैक्टर गले लग जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ। इसको आरएनए पॉलीमरेज ही लिख देते हैं। तो ये गले लग गया और ये जाकर अटैच हो गया प्रमोटर सीक्वेंस पे। तो ये ब्लू वाली जो लिखी है ना, ये प्रमोटर सीक्वेंस है, यहाँ पे अटैच हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि सिग्मा फैक्टर जो होता है वो रिमूव हो जाता है चेन से, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये स्ट्रक्चरल जीन की तरफ ऐसे स्लाइड करता है और छोटा सा आरएनए बनाने लग जाता है, ठीक है जी। फाइनली टर्मिनेशन टाइम आता है जब सारा आरएनए बन गया है। अब टर्मिनेशन सीक्वेंस पे ये टर्मिनेशन साइट्स होती है, जो भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, यहाँ पे रो फैक्टर आएगा, आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ेगा और उसको नीचे उतार के ले आएगा। इसको नीचे उतार दिया, उसी टाइम ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होगी, मतलब एंड हो गई, और हमारे पास एक आरएनए का स्ट्रैंड आ गया। समझ आया? यस बताया मैंने, थक हो गई यो मैम बंद करो। क्यों मैम? चलो भाई, सो किसी को कोई डाउट है तो बताइए।